कहते हैं मृत्यु सामने हो तो हर कोई भगवान को याद करता है, पर क्या वाकई कोई सर्वशक्तिमान ईश्वर है? और अगर वो है तो वो दुनिया में इतने जुल्म क्यों होने देता? क्यों इतने लोग भूखे मरते हैं? अमीर तो सारा सुख उठा रहे हैं। अगर ईश्वर वाकई ही इतना ताकतवर है तो वो इतना अन्याय क्यों होने देता है? अगर वो नहीं रोक सकता इन सब को तो उसका ईश्वरत्व कैसा? और अगर ये सब उसी की बनाई हुई नियति है तो वो जालिम है और हमें उसके खिलाफ बगावत करनी चाहिए। मैं ना तो किसी अहंकार ना ही घमंड के कारण नास्तिक बना हूँ, ना ही किसी दिव्य शक्ति, पैगंबर या स्वयं ईश्वर के रूप में अपनी पहचान करना चाहता हूँ। मैं एक उद्देश्य के लिए अपनी जान कुर्बान करने जा रहा हूँ। इससे बड़ा दिलासा और क्या हुआ है? एक आस्तिक हिंदू सोच सकता है कि वो अगले जन्म में राजा बनकर आएगा, या कोई मुस्लिम या ईसाई मान सकता है कि वो अपने त्याग और कष्टों के बदले जन्नत में सुख गए। पर मुझे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। मैं जानता हूँ जब मेरे गले में फांसी का फंदा कसा जाएगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हट जाएगा, उसी पल सब खत्म हो जाएगा। क्रांति का मतलब सिर्फ बंदूक उठाना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को नया आयाम देना भी है। मैं जानता हूँ नास्तिक होना आसान नहीं, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेना तो आसान है, मगर सवाल उठाना हिम्मत मांगता है। मैं आज उसी हिम्मत के साथ जी रहा हूँ और उसी के साथ मर जाऊंगा। अंग्रेज़ों का राज इसलिए नहीं था कि ऐसा ईश्वर ने चाहा, बल्कि इसलिए था क्योंकि हमने उसका विरोध नहीं किया। हमने उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटाया। जब कल मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूंगा, तब मेरे मन में कोई देवता नहीं होगा, कोई दुआ मेरे होठों पर नहीं होगी। वहां बस सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदा। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है मेरे विचार कभी नहीं मरेंगे। मेरी नास्तिकता और मेरा विद्रोह आने वाली पीढ़ियों के दिलों में नई आग भड़काएगा। क्रांति सिर्फ बंदूकों और बमों से नहीं आती, क्रांति विचारों से आती है।